हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो फिर मैं लेके आ गया हूँ आपके सामने एक न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू इंटरव्यू। ठीक है ना। आप लोगों की बहुत सारी डिमांड रहती है कि सर की न्यू इन्फॉर्मेशन लाइए, तो मैं लेके आ गया हूँ आज एक न्यू इन्फॉर्मेशन। तो मेरे साथ हैं मेरे भाईजान। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तो आप क्या तलाबात राइडर्स हैं आप? जी बिल्कुल तलबा है। तो सर हम आज जानना चाहेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है तालाब। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का कमेंट रहता है कि ठीक है ना, कि सर हमें जेन्युइन राइडर्स से इंटरव्यू करवाइए, और यहाँ की, क्योंकि बहुत सारे राइडर्सों का कहना है कि यहाँ पर मत आएँ, और बहुत सारी वीडियो भी हम देखते हैं दुबई में मत आइए। तो वो मत आइए का क्या रीज़न है, और क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है एक राइडर्स की जॉब में? आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। और जो न्यू राइडर्स, जो होड़ मची, आप भी देख रहे होंगे कितने राइडर्स आ रहे हैं। बिल्कुल। तो कुछ क्या कहना चाहेंगे आप, जो न्यू राइडर्स आ रहे हैं बाइक राइडर की जॉब में, आएँ वो ना आएँ, और क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है राइडर की जॉब में? सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो देखें, आप अपने मुल्क में, अपनी कंट्री में हैं, जितना भी कमा रहे हैं बहुत अच्छा है। इधर गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसके अलावा सबसे पहले तो लाइसेंस लेने के लिए कम से कम 4 माह लगते हैं, ठीक है। उसमें आपका वीज़ा जो है, वीज़े में तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ यहाँ पे आती हैं। कोई किसी का वीज़ा लग जाता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर जो होता है पैसे खा जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई मेरे जिधर भी हो आप, उधर बहुत अच्छे हो। इधर हालात पहले जितने नहीं रहे, ठीक है। तो आपको यही दरख्वास्त है कि अपने मुल्क में रह के, अपने बच्चों में, अपने बीवी बच्चों में रह के, ठीक है, जो भी जितना भी है उधर ही गुजारा करें। ये अभी हालात ठीक नहीं है, ठीक है। तो अभी बैठे हुए हैं, तकरीबन बहुत से इशू हैं, बहुत सी परेशानियाँ इधर। तो अभी नए नए काम दुबई में, नए नए जो हैं वो सारी ऑप्शन किसके ऊपर लग रहे हैं, ठीक है। तो बाकी भाई ने मेरे से पूछा, तो इंशाल्लाह जो बता रहा हूँ बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल सच बता रहा हूँ कि ये जॉब पहले जितनी नहीं रही, ठीक है। तो अभी आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए थोड़ा सा। अभी आप भी जैसे आपने मुझे बताया पर्सनली कि सुबह से मैंने कितने ऑर्डर उठाए, और अभी आपके साथ क्या वाक़या हुआ, तो थोड़ा मेरे व्यूअर्स को ये भी बताइए कि मतलब आपने सुबह से कितने बजे से ड्यूटी ज्वाइन की और कितने ऑर्डर उठा लिए हैं? अभी मैंने तकरीबन 8:30 बजे से मैं ड्यूटी ज्वाइन की है अपनी, ठीक है। तो अभी तक मैंने 7 ऑर्डर उठाए हैं, ठीक है। 7 ऑर्डर, एक मेरा ऑर्डर कंपनी वालों ने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो देखें अब कैंसिल कर दिया उस ऑर्डर पे। देखें अभी मैं बैठा हूँ, साथ ही उन्होंने ब्रेक डाल दिया मेरी, ठीक है। तो अभी देखें ना कोई बैठने की जगह है, ना इधर कहीं भी बैठते, इधर नीचे बैठे हुए हैं, सही है। तो अपने मुल्क में रह के जितना भी है वो कमाएं, वो खाएं, वो बहुत अच्छा है। बस 1.5 साल यही है कुछ। मतलब कंपनी वालों ने जब आपको जैसे ब्रेक डाली, तो आपको बता के डाली या फिर अपने मन से डाल दी ब्रेक? नो, मुझे पता ही नहीं है, कंपनी वालों ने ब्रेक डाल दी। तो और ये एक चीज़ और था, मेरे व्यूअर्स का बहुत सारा कमेंट था कि ये जैसे गर्मी है बहुत दुबई में, तो इसको कैसे मैनेज करते हैं आप? मैंने जो बस जारी बात है, पैसे लगा के आए हैं, तो पीछे भी देखना पड़ता है कि इतने पैसे हमने 8-9 लाख रुपया लगा लिया, सही है। तो सारा दिन गर्मी में हम चलते हैं इधर, तो कोई पता नहीं होता क्या हो जाना हमारे साथ। लेकिन काम वही है जो कंपनी वालों ने देना है, अपने हिसाब से कोई काम नहीं है। तो अभी 7-8 घंटे में 7 ऑर्डर हुए हैं, 1 घंटे में 1 ऑर्डर दे रहे हैं। तो ये मेरे ख़्याल से कोई अच्छा काम नहीं है। काम तो वही है जो बंदा ऑर्डर ऐसे ड्रॉप करे, साथ ही ऑर्डर आ जाए। तो कम से कम 8 घंटों में या 10 घंटों में बंदा कम से कम कोई 12-14 ऑर्डर होने चाहिए। तो मेरा लास्ट सवाल है, मेरे एक व्यूअर्स हैं, ठीक है ना, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का कमेंट हैं कि सर वो जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनाने आ गए हैं दुबई, ठीक है ना, तो वो आपने कहा जैसे कि 4 से 5 मंथ लगता है, 3 से 4 मंथ लगता है ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में, तो वो खाली टाइम पे क्या करें? वो कहते हैं कि सर हमें कहीं जॉब मिल जाए तो हमारा रूम का खर्चा या फिर खाने का खर्चा ही निकल जाए, तो वो कर सकते हैं ऐसा क्या? नहीं सर, इसमें सबसे पहले तो इसमें आपका वीज़ा ही नहीं लगा होता था, आप काम कर ही नहीं सकते दुबई में, वीज़े के बगैर काम नहीं कर सकते आप। तो सबसे पहले अगर आपको ज़्यादा ही जल्दी आने की, तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर से रब्ता करें कि भाई खाना पीना रहायश वो आपकी होगी जब तक लाइसेंस नहीं होगा, ठीक है।
तो उसके बाद फिर 4-5-6 महीने बाद मैं आया हूँ। तकरीबन मुझे 6 माह लगे। 6 माह बाद मैं 10 दिन 15 दिन हो गए मुझे ड्यूटी ज्वाइन किए हुए आज। तो मुझे अभी रोड पे आके पता चला है कि भाई अभी तो काम ही कोई नहीं है। तो देखो भाई आप जिधर भी हो खुश उधर ही थोड़े में खुश रह जाओ। अभी इधर पैसे ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और वही मैं भी ये सजेशन दूंगा, क्योंकि अभी देखिए अब ये अप्रैल से सितंबर अक्टूबर तक तो बहुत गर्मी रहती है इधर। गर्मी भी है प्लस ऑर्डर भी कम मिल रहे हैं, है ना। तो मेरे सारे पाकिस्तानी भाइयों को, बांग्लादेशी भाइयों को, इंडिया के, नेपाल के जितने भी भाई हैं उनको एक बार फिर राइडर की जॉब में मतलब क्या क्या परेशानियां हैं और अपनी जर्नी जैसा अपना है पूरा सबको एक शब्द में बताइए ज़रा। सबसे पहले मैं बता चुका हूँ कि मैं तकरीबन दिसंबर में आया था, 25 दिसंबर को। तो अभी आप देख लें अभी जुलाई है, अभी आप 6 माह हो गए हैं, ठीक है। तो 6 माह से मैं उधर ही था। पहले अपना वीज़ा लगवाया, उसके बाद फिर लाइसेंस लिया, लाइसेंस के बाद फिर दोबारा बैठ गया। जब मेरी ज्वाइनिंग हुई, कंपनी वालों ने ज्वाइनिंग दी, तो तब मैं अभी तकरीबन 10-15 दिन हुए मैं जॉब स्टार्ट किया मैंने। और मेरे एक सवाल और है, लास्ट सवाल, कि ये फेक कॉन्ट्रैक्टर भी बहुत होते हैं, जैसे दलाल होते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, तो इनको जो जेन्युइन कॉन्ट्रैक्टर होते हैं कैसे पहचाने उनको कि कैसे क्या लोग ऐसे ही फंस जा रहे हैं, अपने मुल्क से आ रहे हैं यहाँ दुबई, और वो कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं उनसे उनको कि रिहाइश देंगे, खाना देंगे, लेकिन यहाँ आके छोड़ देते हैं। तो कैसे पहचाने इनको जो ये फेक कॉन्ट्रैक्टर होते हैं? सबसे पहले तो अभी तो पहचानने वाली इधर बात कोई नहीं है, सही है। कोई बंदा जो कहता है जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उसमें बंदा आजकल के दौर में, आजकल के ज़माने में बंदा पहचाना बड़ी मुश्किल सी बात है, सही है। तो प्लीज़ अगर आप जिधर से भी हैं, तो मेरा तो यही है, अपन 7-8 लाख रुपया लगा के, सही है, तो इधर आना तो वो अपना सारा पैसा इकट्ठा करके अपने मुल्क में लगाएं, ठीक है। तो अपने मुल्क में लगाएं तो उधर ही आप 20-25-30 हज़ार रुपया कमा के तो अपने बच्चों में रह के खुश रहें। वही है कि अभी देखिए अब कॉन्ट्रैक्टर कैसा अच्छा है बुरा है, अब है ना, अब वो किसी के माथे पे तो लिखा नहीं रहता है कि ये फेक है वैसा है, लेकिन फिर भी एक कुछ होता है कि जैसे वीज़ा है, या फिर जैसे कुछ मेरे व्यूअर्स का ये भी कमेंट रहता है कि सर हमको इन्होंने वीज़ा भेज दिया है, तो और जो कॉन्ट्रैक्टर ये कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी होता है कुछ, तो है ना, उसमें सिग्नेचर करने से पहले कुछ ऐसा होता है कि मतलब कुछ पढ़ना चाहिए या फिर ऐसा सिग्नेचर करना, सीधे सिग्नेचर कर देना चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो पढ़ना चाहिए क्या इसके ऊपर लिखा हुआ, सही है। क्योंकि जब आपकी सैलरी डालते हैं तो उस स्लिप के ऊपर आपकी 1200 रुपया मेंशन होती है सैलरी। अच्छा। क्योंकि ये दुबई गवर्नमेंट का रूल है ये। ठीक। अगर आप वो नहीं देते उसके ऊपर सॉरी बैंक स्टेटमेंट नहीं देते उसकी कि बंदे की कितनी सैलरी आप डाल रहे हो, क्या कर रहे हो, तो वो तब तक वीज़ा नहीं लगाएंगे। वो एक प्रोसेस होता है, ठीक है, उस प्रोसेस में से आपसे गुजरना पड़ता है। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है उसी में ही जो होता है, जो देगा मतलब क्या वो सही लिखा हुआ रहता है, या फिर ऐसा तो नहीं है उसमें कॉन्ट्रैक्ट लेटर में लिखा रहेगा कि आपको रिहाइश और खाना देंगे, तो कुछ ऐसा? बस इधर यही है, बस वो ऊपर लिखा ही होता है, देते कुछ नहीं है। अच्छा, देते ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा भी होता है, देते कुछ नहीं है। तो बस इंसान को सही है, वो जेल की तरह वो बंदा बंद हो जाता है। आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना, आपने इस तरह नहीं करना, तो बंदा फिर एक रूम में रह बस रूम, आप देखो मुल्क से आए हो, काम करते रहे उधर मुल्क में, तो इधर आके आप 6 माह आप इधर फ्री रहोगे, तो उसके बाद आपका काम करने को दिल नहीं करेगा। हाँ जी। ठीक है, जब आपका दिल नहीं करेगा, जब आप गर्मी में बाहर निकलोगे 6 माह 5 माह आप एसी के अंदर उधर कमरे में एसी में रहोगे, तो आपका दिल नहीं करेगा बाहर निकलने को, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा इधर, गर्मी बहुत ज़्यादा 43, 42, 44 इधर जा रही है। तो प्लीज़ आप ना जिधर भी हैं वो उधर अपना रह के थोड़े में गुजारा कर लें। बस दुबई एक नाम है, बस सही है, एक ब्रांड बन गया दुबई कि आप दुबई जाना जी, दुबई कुछ भी नहीं है दुबई में। तो प्लीज़ आप उधर ही रह के अपने बच्चों में, अपने बीवी में रह के उधर आप खुशहाल रहें, थोड़ा खा के। तो इधर क्या पता है ज़िंदगी का कि 1 दिन है 2 दिन है, ऊपर आपने जाना भी बाइक पे है, हर रोड बहुत फास्ट है इधर, कोई पता नहीं चलता। तो
यही गुजारिश है कि आप उधर ही रहें अपने मुल्क में। थैंक यू। क्योंकि देखिए मैंने भी आपसे आज ये इस टॉपिक पे बात करना इसलिए चाहिए क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर मेरे भाई हैं, कोई भी इस टॉपिक में बात करना नहीं चाहता है। सभी यही बोलते हैं कि और जो कहते हैं कि फिर इतना पैसा है, इतना राइडर की जॉब में इतना पैसा है, तभी मैंने बात करनी चाहिए और मुझे अब मैच्योर लगे, जेन्युइन लगे, तभी मैं आपसे बात करा कि दुबई में राइडर की रियल सच्चाई क्या है और किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जितने मेरे ये इंटरव्यू रहते हैं, लाइव रहते हैं, ठीक है, ये चीज़ें मैं खुद से नहीं, क्योंकि देखिए मुझे पता है मैं राइडर नहीं हूँ, तो ये चीज़ें मुझे पता नहीं होंगी, ना जो आने वाले राइडर हैं उनको भी पता नहीं होगी। लेकिन आप राइडर हैं, ये जॉब को कर रहे हैं, आप ही को पता होगा इसमें किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत आई थिंक ये जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, इंटरव्यू है, लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव लगेगा और लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा इससे, और बहुत लोग इसको लाइक भी करेंगे, ठीक है। मेरे एक बार सारे प्यारे भाइयों को बाय कर दीजिए ज़रा, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए ऐसी मेरी ये जो वीडियो है मैंने बोल ही दिया, आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी और आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। इसको पूरा देखिए, जितनी वीडियो है इनकी सारी बातें आपके अपने दिमाग में उतारिए, ये जो कह रहे हैं, क्योंकि देखिए कि ये राइडर हैं अपनी ये, क्योंकि कोई ऐसा नहीं बोलता है, फालतू नहीं बोलता है, ठीक है ना। ये मुझे मैच्योर लगे, जेन्युइन लगे, तभी मैंने इनका इंटरव्यू लिया और इनके जो हर लफ्ज़ में जो जान है, ठीक है ना, जो हर लफ्ज़ में सच्चाई है, मुझे लगी इनके हर लफ्ज़ में सच्चाई है, ठीक है। फ्रेंड्स आई थिंक ये इंटरव्यू ज़्यादा लंबा हो रहा है, अब मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट इंटरव्यू में कुछ नई इन्फॉर्मेशन ला के। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।